हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। जिन लोगों को मालूम नहीं उनको मैं भी बता देता हूँ कि हमारी वेबसाइट शुरू हो चुकी है। वहाँ पर मैं एवरीडे मिस्टीरियस और एलियन लाइफ से जुड़े आर्टिकल अपलोड करता रहता हूँ और साथ ही साथ वेबसाइट पर एलियन से जुड़े हुए वीडियोस भी अपलोड करता रहता हूँ। और वेबसाइट पर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा उसका भी काउंटडाउन बता रखा है ताकि आपको मालूम हो जाए कि अगला वीडियो कब आएगा। और वेबसाइट पर हर चीज आपके लिए फ्री है, चाहे वो आर्टिकल्स हो या वीडियो, सब आपके लिए फ्री है। बस आप वेबसाइट को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। हमने आज तक कई बातें सुनी है कि फ्यूचर में इंडिया ऐसा होगा, फ्यूचर में इंडिया वैसा होगा, लेकिन एक्चुअल में फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता। जैसे जैसे इंडिया आज नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है, वैसे वैसे आज इंडिया दुनिया में एक पावरफुल कंट्री बनता जा रहा है। तो शायद आने वाले समय में हम वह सब कुछ देख सकेंगे जो हमने अभी तक सोचा ही नहीं है। तो आज के वीडियो में आपको मैं लेके जाऊंगा सन 2050 के होने वाले भारत में। ये कुछ अनुमान लगाए गए हैं कि जिस तरह इंडिया आगे बढ़ रहा है तो शायद 2050 में कुछ बेहतर इंडिया की तस्वीर हम देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, फ्यूचर में जीरो एमिशन कार की हेल्प से न सिर्फ हम ट्रेवल कर सकेंगे बल्कि इस टेक्नोलॉजी का हेल्प इसरो भी लेगी, जिससे लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। मुंबई से बेंगलोर ट्रेवल करने के लिए फ्लाइंग कार्स का भी यूज किया जा सकता है। दो 2050 में सभी घर ऑफिस बन जाएंगे। फ्यूचरिस्टिक सोशल नेटवर्क का यूज करके आप वे सभी थिंग्स अपने फ्रेंड और ऑफिस कलीग्स के साथ शेयर कर सकेंगे जो आप रीड करते हैं। अभी की टेक्नोलॉजी से आप कहीं से भी अपने घर की एसी को टर्न ऑफ या ऑन कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे आप दूर बैठे ही अपने घर को पूरा कंट्रोल कर सकेंगे। Again, let's off the AC with it. It works. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसी के साथ साथ इंडिया की इकोनॉमी भी आने वाले समय में इंक्रीज होगी और इसी के साथ साथ फूड प्रोडक्शन की डिमांड भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। अभी के टाइम पर 20 मिलियन ट्रक्स, इन फूड ट्रक्स की मदद से देश के सभी सिटीज में फूड सप्लाई का काम करते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये सभी ट्रक ऑटोमेटिक कार्गो मूविंग मशीन में अपग्रेड हो जाएंगे। We also have side flaps that map to the whatever trail you're pulling, whether it's a new trailer or old trailer. 2050 तक सभी लोगों में रिसाइकिल करने की अवेयरनेस पर जोर दिया जाएगा। फ्यूचर में ड्रोन्स डिजास्टर जोन पर सबसे पहले पहुंचकर ड्रोन से लोगों की हेल्प करेंगे और जिस तरह हम लोगों में बदलाव आ रहे हैं उसी तरह फ्यूचर में हम जिन शहरों को देख रहे हैं वे पूरी तरह चेंज हो जाएंगे। आने वाले फ्यूचर में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक इंडिया से पॉवर्टी बहुत कम हो जाएगी और 2050 में हमारी कंट्री में हाई इनकम वाले लोगों की परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाएगी। वर्ल्ड्स बिगेस्ट मेट्रोपोलिस सिटीज हमारी कंट्री में ही होंगी और 85% इंडियन पॉपुलेशन 2050 तक शहरों में रहने लग जाएंगी। इंडिया इकोनॉमिक वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, जबकि चाइना पहले नंबर पर और यूएसए तीसरे नंबर पर, जो फिलहाल नंबर 1 पर हैं। 2050 तक IIT स्टूडेंट्स को जॉब के चलते किसी और देश नहीं जाएंगे। उसके साथ साथ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स मोर इंटेलिजेंट और रिस्क टेकर बन जाएंगे। Families are feeling more secure, that more young people are able to access opportunity, that और ई-कॉमर्स और राइड शेयरिंग कंपनीज की जगह अपना टाइम और मनी इनोवेटिव कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, हम सभी अपने देश के रोड के गड्ढों को बहुत कोसते हैं, लेकिन 2050 तक वर्ल्ड में सबसे अच्छे रोड इंडिया में ही देखे जाएंगे, क्योंकि उस समय 90% इंडियन रोड्स प्लास्टिक की हेल्प से बिल्ड किए जाएंगे। मीटर चौड़ी सड़क बनाकर आप 800 किलो प्लास्टिक खपा सकते हैं। 1 किलोमीटर स्टेट, जिस कारण हमारा देश क्लीन और ग्रीन हो जाएगा, जो इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्लास्टिक की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। इस टाइम हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने इथेनॉल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है और इसका यूज 2050 तक बड़े लेवल पर होगा, क्योंकि उस समय इंडिया में इतनी इलेक्ट्रिसिटी कार होंगी जितनी अभी के समय में डीजल और पेट्रोल कार भी नहीं है। फ्यूचर में मोस्टली सभी कार्स या तो इथेनॉल पर वर्क करेंगी या फिर बैटरीज पर, जिस कारण इंडिया को सऊदी अरेबिया और ईरान जैसे देशों से ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। फ्यूचर में सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक आम बात होगी। इंडियन कंपनीज इस न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेंगी और उन कार्स के लिए एक स्पेशल कॉरिडोर्स
यानी उन कार्स के लिए एक स्पेशल रास्ते बनाए जाएंगे जिस पर 0 रोड एक्सीडेंट रिकॉर्ड होगा, यानी आप उन रोड पर बिना किसी एक्सीडेंट की टेंशन से ट्रेवल कर सकेंगे। Like I'm good. No, well, I mean, you Are gotta you pay using the attention. gas or brake? I'm or not no? touching anything. Okay. I am not. उसके साथ ही सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स के लिए भी स्पेशल और सेपरेट कॉरिडोर बिल्ड किया जाएगा जिस पर सभी ट्रक्स एटलीस्ट 200 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल करेंगे। दोस्तों, वो ट्रक फुल्ली ऑटोनोमस यानी बिना ड्राइवर की हेल्प से ट्रेवल करेंगे और सोलर पावर या बैटरी पर वर्क करेंगे। चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर होंगे। 2050 में इंटरनेट स्पीड इंडिया में ही होगी, जिसके लिए अगर हम जियो फाइबर को धन्यवाद कहें तो शायद गलत नहीं होगा। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन सबको कंबाइन करने के बाद भी इंडिया में आने वाले टूरिस्ट की संख्या सबसे ज्यादा होगी। मोर एंड मोर टूरिस्ट हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीननेस को देखने आएंगे। अगर हम वर्ल्ड के सभी इंजीनियर्स का टोटल करें तो 2050 में केवल इंडिया में ही उन सभी इंजीनियर्स में से 1/3 इंजीनियर हमारे देश में होंगे। बाय 2050 इंडिया में $1 ट्रिलियन कंपनीज होंगी। वेल्थ इंक्रीज के कारण इंडिया में सभी प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे जो बाकी देशों को इन्फ्लुएंस भी करेंगे। 2050 तक वो हर चीज जो एक जीवन को संभव बनाने के लिए चाहिए, वो सभी चीजें यानी घर, कपड़ा, रोटी और एजुकेशन बहुत सस्ते में मिलेगा। जैसे अभी गर्ल्स एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में फ्री है और बीपीएल परिवारों के लिए सब चीजें बेहद सस्ती मिलती है। कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फ्री में सेल करेंगी और पैसे बनाने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सर की हेल्प लेगी। 80% से ज्यादा लोग वोट की इम्पोर्टेंस को समझ गए होंगे और वोट देने जरूर जाएंगे ताकि वह करेक्ट रूलर को चूज कर सके। 2050 में सभी लोग डिजिटल हो जाएंगे और प्लास्टिक और पेपर का यूज को अवॉइड करेंगे और पॉसिबली हर जगह सिक्योरिटी कैमरे होंगे, तो उसके कारण क्राइम रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। 2050 तक कुछ एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और टोर्नेडो, थंडरस्टॉर्म, सूखा जैसे नेचुरल डिजास्टर बहुत ज्यादा देखे जाएंगे। कटिंग ट्रीज और एनिमल हंटिंग करने वाले को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्वायरमेंट के लिए आने वाली सरकारें भी बहुत कड़े कदम उठाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर एडवांस और कॉम्प्लेक्स होने से फ्यूचर में सभी कार कंपनियां शायद बंद हो सकती हैं। केवल कुछ ही कंपनियां सरवाइव कर सकेंगी। 2030 में ही इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और उसी के साथ साथ ही लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। 2050 में इंडिया के कमर्शियल फार्मिंग में इन्वॉल्व होने के कारण रोबोट फार्मिंग करेंगे, जिससे फूड प्राइस में बहुत ज्यादा डिक्रीज देखा जाएगा। यहाँ तक कि आप फ्यूचर में कम कीमत में भी फूड परचेज कर सकेंगे। इंडिया 100 स्मार्ट सिटी का सपना नहीं, एक रियलिटी होगी। 2030 तक इंडिया स्मार्ट सिटीज पर बहुत पैसा स्पेंड करेगा और सभी अमीर लोग इन स्मार्ट सिटी की ओर माइग्रेट करेंगे। इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट की मौजूदगी होगी, जिसका रीजन डेमोक्रेसी, सिटीजन अवेयरनेस और लिटरेसी रेट में इंक्रीज होगा। हमारी कंट्री में 500 से ज्यादा मिलियनर्स और कुछ ट्रिलियनर्स भी होंगे। ज्यादातर सभी जॉब्स रोबोट करेंगे और 1/3 पॉपुलेशन जॉबलेस होगी, जिनके पास शायद काम करने को कुछ भी नहीं होगा। केवल स्मार्ट लोगों के पास ही जॉब्स होंगी जो स्मार्ट वर्क करने में सक्षम होंगे। फ्यूचर में फ्लाइट की जगह ड्रोन कॉरिडोर का यूज किया जाएगा, जो कमर्शियल फ्लाइट को रिप्लेस करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक अनदेखे लेवल पर ले जाएंगे। यहाँ तक कि उन ड्रोन्स को भी कोई ह्यूमन हैंडल नहीं करेगा, वह सभी ड्रोन ऑटोमेटिकली होंगे। 2050 तक इंडिया में वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आर्मी होगी, वो भी फुल्ली ऑटोमेटेड ड्रोन फाइटर्स और ड्रोन स्नाइपर के साथ। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी लोग शांति सामंजस्य के साथ रहेंगे। सिक्योरिटी के साथ ही लोगों का जीवन भी इम्प्रूव होगा। फ्यूचर में सभी ट्रीटमेंट सस्ती होंगी और हवा भी बहुत साफ और क्लीन हो जाएगी। चाइना और यूएसए के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ी और हाई राइज बिल्डिंग होंगी। ई कॉमर्स गुड्स यानी इंटरनेट पर ऑर्डर की गई चीजें 5 घंटे से भी कम समय में आपके घर पर डिलीवरी हो जाएगी, जिसके लिए ई कॉमर्स कंपनियां डिलीवरी पाइपलाइन की मदद लेंगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।